क्या जानता है, अगर मेरा बेटा आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़े। ऐसी की तैसी साले की महाबलिया लगा साली में निशाना। बोलो साले निकासा नहीं साले, नंबर बोलूंगा। नंबर नंबर दो। अबे कबीले बेशर्मी तुझे लाया ही लाज। अबे कबीले बेशर्मी तुझे लाया ही लाज। करता है तू क्या यहाँ मैया तो बस फौरन उल्टे क्या चला। अबे पढ़ो न मेरे भी मारा इस कंचर से साले मारू तुझको। हरामखोर बीच में पढ़ने की कोशिश मत करो वरना एक खंजर। मंजर सिंह मैं कहता हूं ये बूढ़ी मां को छोड़ दे तू। क्या रिश्ता है तेरे इस बुढ़िया से? इस बूढ़ी मां से हमारा रिश्ता, ये हमारी धर्म की मां है। तेरी धर्म की मां है? ओह ऐसी बात, तो अपने हथियार डाल दे मुन्ना, नहीं तो इस बुढ़िया के थप्पड़। मैं कहता हूं गोली मत चलाना, हथियार डाल दे। लल्लन विश्वकर्मा भाई, लल्लन विश्वकर्मा भाई जो कि यही के पैदा हैं, और भाई साहब की तरफ से इस पार्टी के लिए 50 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से। हाँ चौले मंत्री मंजीत सिंह का सामना करने आया था। साले चींटी कहीं के तो पत्थर से टकराएगा, सारी चर्बी उतार। तेरी मां है क्या? बहुत चर्बी चढ़ी है हरामखोर। मंजीत सिंह वक्त आ गया ना तो साले पटक पटक आऊंगा। खबरदार एक भी शब्द अगर निकला तो महाबलिया चला दे साले को, इसको भी डाल दे। मैं लगा हूं। चल तो बुढ़िया को मार, हम साले लौंडे को मार देते हैं। नंबर 1 नंबर 2 बस खबरदार अब 3 कहना नहीं वरना हक में बुरा तेरे हो जाए धम। देख ले मेरी पिस्तौल धड़कन नजर, यहाँ कोई हिला अबे ये तो अच्छा हुआ तो यहाँ आ गया, ये तो अच्छा हुआ। मुश्किल को आसान है कर दिया, आज बच कर के जिंदा न जा पाएगा खून के तेल प्यासिए। मंत्री मंजीत सिंह जिंदा छोड़ू नहीं, मंत्री मंजीत सिंह। मंत्री मंजीत सिंह जिंदा छोड़ू नहीं, क्योंकि गद्दारी कर डाली तूने बहुत सारी गद्दारी होता। अब चखाऊ मजा मैं तो संतोष किया। तो जिधर की मौत आए तब आगे शहर जैसे तू आ गया है मेरे कब्जे।
आज बच करके जिंदा न जा पाएगा, बहुत ताकत भरी है। मंजे सिंह, तू क्या कर लेगा? यानी मैं क्या कर लूंगा? हाँ मंजे सिंह, ये पहले बता कि बीच में इस बुढ़िया और इस छोकरे को बचाने तू कैसे आ गया? रामदादे, ये बूढ़ी माँ मेरी धर्म की माँ है, इसलिए मैं इसे बचाने के लिए आ गया। तेरी धर्म की माँ है तो सबसे पहले अपने हथियार डाल दे, क्यों? वरना इस बुढ़िया की खोपड़ियां नहीं मंजे सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने हथियार हटा लो। अबे लौंडा डालता है किसकी खोपड़ी? लो मंजे सिंह, आज बाजी तेरे हाथ में नहीं है तो टकिए का इंसान पुलिस की वर्दी पहन लिया, अपने आप को शेर समझता है सारा। मंजे सिंह, बहुत अपमान कराया है मेरा, इस भिखारन के पैर पर माफी मंगवाया है। मैंने क्या कहा था? एक दिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज सारी सेखी तेरी भुला। बहुत जवानी है, एक एक पाई का हिसाब लूंगा तुझसे। मंजे सिंह, तेरे कब्जे में हूँ, चाहे जो कुछ तू हराम खोर, एक एक पाई का हिसाब करूंगा। जितना अपमान मंत्री मंजीत सिंह का हुआ है उससे क्या बता, इस बुढ़िया से तेरा क्या रिश्ता है? मंजे सिंह, मैं कह रहा हूँ ये बूढ़ी माँ मेरी धर्म की माँ है। तेरी धर्म की माँ? ये बूढ़ी माँ तेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ है। अमर सिंह, क्यों इतना झूठ बोलता है नालायक? ये बूढ़ी माँ मेरी धर्म की माँ है। मैं बोला ना कि तेरी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ है। सारे चुप! हरामखोर, मेरी माँ है, मेरी माँ है। इन सालों की लड़ाई में तो हम साला डिस्टर्ब होता है, ये हमको पागल कर देगा सारा। ओ महाबलिया, हमरा दिमाग में खिचड़ी पक गई रे। खिचड़ी लाओ खा ली महाराज। ये साला कहता मेरी माँ है और ये दो टकिए का इंसान कहता मेरी माँ है। अच्छा ये साले पागल करने पे लगे हमें। ठीक है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो, वो कहता मेरी माँ, कहता मेरी माँ, दोनों को साले को लड़वा दो। ये भी ठीक। अगर सारा दुश्मन जहर देने की बजाय अगर गुड़ से मर जाए तो क्या फायदा रिस्क ले। दोनों को लड़वा देते हैं, जो इस जंग में जीतेगा वो बुढ़िया को ले जाएगा। क्या? आगे बढ़ो। सुनो, मुझे मंजूर है। तुम दोनों लो मेरी तलवार और एक को खत्म कर दो। जो बहादुर इस जंग में जीतेगा इस बुढ़िया को वही ले जाएगा। अगर लड़ने में जरा सा भी कोताही हुई तो समझ लो बुढ़िया के गोली अंदर और दम बाहर की। ले तलवार मेरी पकड़। इसको भी तलवार दे। इसीलिए कहते हैं खाओ कम खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। और जरा सा भी कोताही नहीं होनी चाहिए, समझ लेना, वरना बंदूक के नोक पर मंजीत सिंह, सबसे पहले इस बूढ़ी माँ की ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, नहीं। बुढ़िया इस गोली के निशाने पर होगी। नहीं तुम साले कोई भी फितरंग की चाल चल सकते हो। पहले लड़ो, एक को हरा दो, बुढ़िया को ले जाओ बेशौक से। लड़ जाओ। मंत्री मंजय सिंह, मंत्री मंजय सिंह, मंत्री मंजय सिंह,
क्या कह रहा है? इस बूढ़ी माँ के हाथों से हथकड़ी खोल दो, हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है, पता नहीं साला कौन मरता है कौन जीता है, तो आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। महाबलिया खोल दे बुढ़िया को, लेकिन गोली को नोक पर होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, बोल अमर सिंह। वो कहता है मेरी माँ है, और मैं कहता हूँ ये बूढ़ी माँ हमारी माँ है। अमर सिंह, ये मेरी माँ है। तो तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ। इस लड़ाई में जो जीतेगा उसकी माँ होगी। ठीक है अमर सिंह, आज इसका फैसला हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ। बेटा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम दोनों सगे भाई हो। माँ, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने अपनी कसम देकर ठीक नहीं किया माँ। लेकिन माँ, मैं कहती हूँ आगे बढ़। अपने हथियार डाल दे बुढ़िया, नहीं तो उन लौंडे ताले मर जाएंगे। मैं कहती हूँ अपने हथियार डाल दो। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। कमीने बेटा। हाँ माँ, तुम दोनों सगे भाई हो। मैंने ही तुम्हारे सीने पर तुम्हारे पिताजी का नाम लिखवाया। आज मैं क्या देखती हूं कि वह निशान तुम्हारे दोनों भाई के सीने पर है। हाँ बेटा। लेकिन वो कैसे माँ? बेटा देखो, तुम्हारे सीने पर तुम्हारे पिता का नाम
मैंने स्वर्ण प्रताप सिंह लिखवाया। और बेटा इधर आओ, मैंने देख लिया तुम्हारे सीने पर भी तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा है। तुम दोनों सगे भाई हो, मेरे बेटे हो। बेटा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, देख इसमें क्या लिखा है माँ। बेटा स्वर्ण प्रताप सिंह लिखा है, मैंने ही लिखवाया है बेटा। क्या? हाँ बेटा। बहुत बड़ी भूल की हथियार डाल के महाबलिया अब इन तीनों को एक पल भी नहीं बचने दूंगा। हमको अभी तक नहीं पता था ये साले उसी सांप के सपोले हैं। लगा सालों पे निशाना। सुनो महाबली, लगा साले पे निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री मंजीत सिंह, एक तरफ देखो और मार करे महाराज को भेजा है तू सुरधाम है। मार करे महाराज को भेजा है तू सुल्तान है। और अब तुझे जाना पड़ेगा, सोच ले अंजाम। और सुनो, मांग माफी महारानी से, हाय सी में भलाई तेरी। नालायक कहीं का, मांग माफी महारानी से, हाय सी में भलाई तेरी। और आज से अबे मंजितवा, साका सिंह, अरे इज्जत से नाम लो यार, मंजीत सिंह नाम है, मंजितवा क्या है? आज से मांग माफी महारानी से, ऐसी में भलाई तेरी। और आज से जपना पड़ेगा कृपाल सिंह के नाम को। आज से अरे मंजीत, ये वही डाकू कृपाल सिंह है जो कि आज ठुट्ठा हो गया है। सुलास, अगर मेरे पास वो धन होता तो जानते हो क्या होता? क्या होता भाई? हैं? ये साले तेरा खोपड़ी जो है ना उड़ा देता। चल माफी मांग। बहुत माफी मंगवा लिया हमसे। नहीं, आज से जपना पड़ेगा कृपाल सिंह। हाँ डाकू जी, उस दिन को याद करो। हमको कुछ नहीं याद है। मैं तुम्हारा कोई नहीं हो। पुराना जिगरी दोस्त था। क्या? कॉलेज में हम और आप पढ़ते थे। क्या? हाँ, पढ़ते थे हमारे साथ। जी हाँ, हम ठाकुरों के साथ पढ़ता था। डाकू किसने बनाया जानते हो? हमको कुछ नहीं पता है। राम सिंह एसपी ने बनाया है। कॉलेज छोड़ने के बाद पैसों की लालच में
किसी ने मुखबरी किया था कृपाल सिंह को जेल में बंद कर दो और केस कौन सा लगाओ, डाकू। तभी से मैं चंबल घाटी में अपने जीवन को बिता रहा था और राम सिंह एसटी के खोज में था। अगर मुझे मिल जाता तो उस हरामजादे को कुत्ते की मौत मारता। मैं गिरोह के संचालक बाका से वार्तालाप कर रहा था। तेरा द्वारपाल, क्या नाम था उसका, रामबली को भेजा था। राज दरबार में हमें बुलाया गया और कहा क्या, महाराज स्वर्ण प्रताप सिंह को जान से खत्म कर दो, मैं सिरसागढ़ का महाराज बनूंगा। दोस्ती के नाते हमने कसम खाया कि महाराज स्वर्ण प्रताप सिंह को जान से खत्म करके इस सिरसागढ़ का तुम्हें महाराज तैनात करूंगा। उसके बाद और क्या कहा था कि मैं राज दरबार का नहीं जानता हूं कहां महाराज सोते हैं, कहां महाराज का बैठका है, इसलिए तुम मेरे साथ निगरानी करना होगा, कहा था। और उसके बाद क्या किया था, आपने गोली मारी, मैंने मारा था। और रामबली आगे बढ़ो, सबसे पहले इसके लिबास उतारो, एक एक। हाँ, इसके सारे लिबास उतार लो। अरे ठंडी लग रही डाकू जी भैया। ठंडी उतार देंगे भी। बाका सिंह, तुम उतारी हो कि हमका उतारे का परी? कौन है? जूता बहुत बेसुरा मारता है साला। तुम्हारे कपड़ा बहुत लागत है, तुम्हारे कपड़ा बहुत। रुको, मंत्री मंजीत सिंह। हाँ डाकू, महाराज को किसने मारा? आपने मारा था। किसने मारा? मैंने मारा था। तुमने मारा? महारानी विद्यावती, सुनो, महाराज का कातिल मैं हूं या हरामजादा मंत्री मंजीत सिंह है? और मरते समय महाराज के मैं वहां से जब चला तो क्या कहा था कि महाराजी, महारानी अपने पद की लाज संभालो और दौलत संभालो, मौका पड़ने पर मैं आऊंगा और इस राज को जाहिर करूंगा। कृपाल सिंह, यही तो मैं सोच रही हूं कि एक दिन आकर मेरी दुनिया उजाड़ दी और आज फिर मेरी जान बचाने के लिए, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए फिर आ गए। इसका कारण क्या है? महारानी जी, मैंने समझा नहीं समझा। यह डाकू कृपाल सिंह का बहुत पुराना वसूल चला आ रहा है कि जिसके घर पे डाका डालता था तो धन लेता था, तो धर्म नहीं लेता था, धर्म लेता था तो धन नहीं लेता था। अगर किसी कारणवश किसी की जान ले लिया है तो खाली हाथ वापस जाता था। आज उस इतिहास को तुम्हारे सामने हमने लाकर रख दिया। जो आपके दिल में आए वो सजा दे सकती हो। ऐसी कर दो। सिपाही, इस हरामजादे के कपड़े उतारो। एक एक कपड़े उतारो। भलाइती करोगे तो सोच लो। हाँ, ये गुब्बारा ले लो। अरे यार, महारानी जी
ये हंटर लो, सबसे पहले शाही पत्र उतारने दो, उसके बाद अपने पति की और अपने बच्चों की अपनी सारी। अरे सरदार जी, सरदार जी, हाँ कहो क्या कहना चाहते हो?